नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में, जैसे शॉर्ट में पैम बोलते हैं। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ए पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम। तो ये एक पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम का ही बेसिकली पार्ट है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इट्स कम्स अंडर द पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम in which the amplitudes of a train of carrier pulses are varied according to the amplitude variations of the message signal। ठीक है ना। तो इसमें एक ट्रेन ऑफ कैरियर पल्सेस होती हैं, उसका एम्पलीट्यूड वेरी किया जाता है एज पर द अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ द मैसेज सिग्नल। जो मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है, उसके हिसाब से जो पल्सेज हैं उनका एम्पलीट्यूड वेरी होता है। ठीक है। इन पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन पल्स बाई पल्स ट्रांसमिशन विल अकर्ड। पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या होता है, पल्स बाई पल्स ट्रांसमिशन होता है। एक पल्स ट्रांसमिट कर दी, फिर दूसरी पल्स ट्रांसमिट कर दी, फिर नेक्स्ट पल्स, इस तरीके से। ठीक है। कंटिन्यूस ट्रांसमिशन नहीं है कि एक साथ पूरा सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा, पल्स बाई पल्स ट्रांसमिशन होगा। ईच ऑफ द पल्स टू बी ट्रांसमिटेड करस्पॉन्ड टू बेस बैंड सिग्नल। जो पल्स हम ट्रांसमिट करते हैं बेसिकली उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, बेस बैंड सिग्नल की करस्पॉन्ड होती है, एंड कैन बी डायरेक्टली ट्रांसमिट थ्रू द बेस बैंड चैनल्स ओनली। तो हम उसे डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकते हैं बेस बैंड चैनल। बेस बैंड चैनल कौन सा है आपका, वायर है जैसे। तो वायर के थ्रू आप डायरेक्टली इन्हें ट्रांसमिट कर सकते हैं बिकॉज इसमें लोअर फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट रहती हैं। बेस बैंड सिग्नल का मतलब है कि जो नियर बाई जीरो फ्रीक्वेंसीज इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले पैम जनरेशन। पैम किस तरीके से जनरेट किया जाता है। पैम सिग्नल कैन बी जनरेटेड आइदर यूजिंग नेचुरल सैम्पलिंग और यूजिंग फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। पैम सिग्नल को हम जनरेट कर सकते हैं नेचुरल सैम्पलिंग की मदद से और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग की मदद से, जैसा कि फिगर में दिखाया। देखिए फिगर 1 में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मैसेज सिग्नल दिखाया है, साइनसॉइडल मैसेज सिग्नल है, और ये कैरियर। ठीक है ना। जो कि सैम्पलिंग पल्स ट्रेन है, पल्सेज हैं सारी। ठीक है। उसके बाद दो तरीके से जनरेशन की बात कर रहे थे। पहले हमने पैम सिग्नल नेचुरल सैम्पलिंग हमने लिया है। तो बेसिकली जो सिग्नल है उसी को फॉलो कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड, लेकिन इसका जो टॉप है बेसिकली वो फ्लैट नहीं है। ठीक है ना। जो सिग्नल है उसके हिसाब से इसका जो टॉप है पल्स का वो वेरी कर रहा है। ठीक है ना। इस तरीके से चेंज हो रहा है। दिस इज द नेचुरल सैम्पलिंग केस में इस तरीके से होगा। उसके बाद फ्लैट टॉप सैम्पलिंग हम आप देखते हैं तो फ्लैट टॉप में जैसे यहाँ सिग्नल गया, जैसे टच किया, इस जगह पर इसका जो टॉप है वो फ्लैट है। फिर आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट जो आपने दिया, फिर उसका जो सिग्नल है वहाँ पर फ्लैट हो गया टॉप, इस तरीके से। ठीक है ना। डॉटेड लाइन से सिग्नल्स को भी रिप्रेजेंट कर दिया जिससे आपको इसे ड्रॉ करना आसान रहे। ठीक है। तो क्लियर है। ये फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है। फ्लैट टॉप से लाभ क्या रहेगा, हम जनरली इसे प्रेफर करते हैं नेचुरल सैम्पलिंग की बजाय, इसे प्रेफर करेंगे बिकॉज ये एक पल्स की तरह ही आप देख रहे हैं, एकदम पल्स ही है। इसे आप रीजनरेटिव रिपीटर जो होता है, रिपीटर की मदद से आसानी से रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि इसका जो टॉप है वो फ्लैट है, आसानी से इसे आप रिकवर कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो नॉइस से बेसिकली इसमें कहें तो नॉइस से बेसिकली इसमें थोड़ा सा कम फर्क पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है। तो इसे हम प्रेफर करते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम फॉर पैम जनरेटर ये किस तरीके से जनरेट किया जाता है, इसके लिए ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए। तो सबसे पहले लो पास फिल्टर हम यूज करेंगे। तो लो पास फिल्टर जो मैसेज सिग्नल है उसे बैंड लिमिट करने काम में आएगा, बैंड लिमिट कर देगा। ठीक है। उसका एक मल्टीप्लाई हमने यूज किया है। मल्टीप्लाई में एक पल्स ट्रेन जनरेटर से इनपुट अप्लाई किया है और जो मैसेज सिग्नल है उसे अप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके से सिग्नल मिल जाएगा, जो कि नेचुरल सैम्पलिंग आप समझ सकते हैं, जिसमें जैसा नेचुरल सैम्पलिंग में बेसिकली आता है। इसमें जो टॉप है वो फ्लैट नहीं है बेसिकली। ठीक है ना। टॉप फ्लैट नहीं है। तो टॉप को फ्लैट करने के लिए हम पल्स शेपिंग नेटवर्क यूज करते हैं। जो पल्स शेपिंग नेटवर्क है वो क्या करेगा, इसका जो टॉप है बेसिकली उसे फ्लैट कर देगा। तो टॉप फ्लैट होकर मिल गया तो ये आपको पैम सिग्नल मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो उसे हमने लिख दिया यहाँ पे फिगर 2 द ब्लॉक डायग्राम पैम जनरेटर इट कंसिस्ट लो पास फिल्टर अ मल्टीप्लाई एंड ए पल्स ट्रेन जनरेटर। थ्योरी आप लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको थ्योरी भी लिखनी होती है, इस वजह से हमने थ्योरी में भी कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। ठीक है ना। क्लियर है। तो पल्स शेपिंग नेटवर्क डज द शेपिंग वर्क टू गिव फ्लैट टॉप्स। ठीक है। इफ द जनरेटेड पल्सेज आर नैरो, अगर जो जनरेटेड पल्सेज हैं वो आप अगर नैरो जनरेट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो पैम सिग्नल्स रिक्वायर लिटिल पावर, तो जो पावर रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी। ठीक है ना। फॉर द ट्रांसमिशन एंड आर सुटेबल फॉर टाइम डिले मल्टीप्लेक्सिंग,
और जब नैरो होंगी तो आप उसे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। टीडीएम सिस्टम में आप ये देखेंगे कि टीडीएम सिस्टम में जो हम नैरो पल्स ही यूज़ करेंगे, बिकॉज कई सारे सिग्नल्स को हमें ट्रांसमिट करना होता है सेम चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत कम समय दिया जाता है एक सिग्नल को, तो इस वजह से जो ड्यूरेशन है पल्स का बहुत कम रखा जाता है, ठीक है ना। तो हम इसे टीडीएम में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली टीडीएम है वो इसी की मदद से पॉसिबल है, पैम की मदद से ही आप टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्लैट टॉप पल्सेज आर इजीली रीजनरेटेड बाय रिपीटर्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। हम ये बता चुके आपको। वन डिसएडवांटेज ऑफ पैम सिग्नल इज दीज आर अफेक्टेड बाय नॉइज एज मच एज एनालॉग सिग्नल्स। एक इसका डिसएडवांटेज पैम का ये है कि ये नॉइज से अफेक्ट होता है, बिकॉज यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है, आप पैम में देख रहे हैं जो एम्पलीट्यूड है पल्स का वो वेरी कर रहा है। तो कोई पल्स अगर बहुत हल्की रह जाती है, उसका एम्पलीट्यूड अगर बहुत कम है, तो वो नॉइज से अफेक्टेड हो सकती है, ठीक है ना। बिकॉज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही तो है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो नॉइज से अफेक्टेड होता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है पल्स का। अगर पल्स का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा होता तो दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। और पावर रिक्वायरमेंट भी बेसिकली इसमें चेंज होगी। किसी पल्स को भेजने के लिए कम पावर की रिक्वायरमेंट है, दूसरी को ज़्यादा, और ज़्यादा, फिर कम, इस तरीके से। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उसके हिसाब से आपको सिस्टम को डिजाइन करना पड़ेगा कि उतनी पावर ये बियर कर सकता है, ठीक है ना। तो मेजर ड्रॉबैक इसकी है वो नॉइस की है, कि नॉइस से ये सिस्टम अफेक्टेड रहता है, ठीक है ना। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल। आप रिकंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं मैसेज सिग्नल को। द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम पैम सिग्नल बाई पासिंग पैम सिग्नल थ्रू अ लो पास रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। तो जो पैम सिग्नल मिला है उसे हम रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर में, बेसिकली लो पास फिल्टर ही होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्लाइटली हायर देन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द मैसेज सिग्नल। जो मैसेज सिग्नल में फ्रीक्वेंसी थी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उससे इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो आउटपुट आएगा वो भी एकदम प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है ना। जो आउटपुट है उसमें एक अपर्चर इफेक्ट बेसिकली इसमें होता है, वो मौजूद होगा। और जब फिल्टर से पास कर रहे हैं तो सिग्नल थोड़ा एटेन्यूएट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उन सभी कंपेशन जो कंपनसेशन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं यूजिंग इक्वलाइजर, ठीक है ना। तो इक्वलाइजर, द इक्वलाइजर कंपनसेट द अपर्चर इफेक्ट एंड द एटेन्यूएशन प्रोवाइड बाय द लो पास रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर, ठीक है ना। तो इससे जो एटेन्यूएशन मिल रहा है उसे भी कंपनसेट हम इक्वलाइज से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो मैसेज सिग्नल था वो प्रॉपर्ली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझ में आया होगा। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, कहाँ इसका यूज है, इस वीडियो में आपको बताया हमने, और किस तरीके से हम इसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।